सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एम की क्लासेज है। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जितने भी झारखंड बोर्ड कक्षा 8 के बच्चे हैं, मैं सभी बच्चों के लिए मोस्ट BBI 50 वायरल क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है, विज्ञान का। तो जितने भी कक्षा 8 के बच्चे हैं, सारे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी से आपका 20 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाला है 2026 का फाइनल एग्जाम में। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का आपका प्रश्न पत्र सेम टू सेम हूबहू फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए झारखंड बोर्ड कक्षा 8 के जितने भी बच्चे हैं, जिनको जिनको विज्ञान में दिक्कत होता है, साइंस में दिक्कत होता है, सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी से 10 क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन। अब तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए बच्चे, मैं अब आप सभी के लिए लगातार वीडियो लाऊंगा। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज कौन किया था ना, रॉबर्ट हुक किया था। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इनमें सभी फटाकों में, उर्वरकों में, खाना बनाने में, सभी जगहों में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत की सुचालक अधातु है, तो विद्युत की सुचालक अधातु का नाम क्या है ना, ग्रेफाइट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? तो घर्षण बल हमेशा याद रखिएगा गतिशील वस्तुओं पर लगता है। कहाँ लगता है? गतिशील वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य में, मवेशी में, यानी कि ए बी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर ये हो गया 57। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंग आत्मघाती थैली कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसम लाइसोसम बोलते हैं। ठीक है, आत्मघाती का थैली लाइसोसम को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक जो है आपका कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का शुद्ध रूप है। किसका रूप है? कार्बन का शुद्ध रूप है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ, ईंधन का उष्मामान का मात्रक कौन है? तो ईंधन का उष्मामान का मात्रक होता है केजे प्रति केजी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है? ठीक है, तो वो कौन होता है ना, एलईडी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग प्रदीप्त पिंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी मैंने अभी बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, एक उच्च आघात वर्जीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने में किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? एल्युमिनियम नाम है उसका। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो 21% है। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा कोशिका अंग केवल पौधा कोशिका में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्त्रियों में समान अवधि कितना है? तो वो लोग का चक्र का समान अवधि कितना है? 28 दिन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं,
किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो टकराता है, आने वाला किरण को आपतित, जाने वाला किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है। पीतल क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पीतल क्या है? तो पीतल को हम लोग क्या बोलेंगे? पीतल मेरा क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों से बने होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गेहूं की ईस्ट किस सूक्ष्म जीव से होती है? ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रतिजैविक कौन है? निम्न में प्रतिजैविक कौन है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोपेटोमाइसिन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपके सामने, नींबू का रस है, तो नींबू का रस क्या है? आपका हीन चालक है। क्या है? आपका हीन चालक है। ठीक है। नींबू का रस क्या है? आपका हीन चालक। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम ईंधन के संगठन कौन से है? तो कौन से है? पेट्रोलियम, तो इसका तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो गया, स्नेक गैस हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नए बच्चे। निम्न में कौन घर्षण है? तो घर्षण कौन है? आपका A और B दोनों है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 78 है आपका, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉल्फिन बोलते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? आपका डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन, कोशिका केंद्रक के अंदर क्या है? तो कोशिका केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम। कागज को कितनी बार पूर्ण चक्रण संभव है? तो उसको हम लोग लगभग 5 से 7 बार उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किशोर अवस्था की शुरुआत किस उम्र से होती है? तो आपका 11 वर्ष की उम्र से शुरू होती है। सारे बच्चे समझ गए? चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, टेस्टोस्टेरोन है, तो ये क्या है? आपका पुरुष हार्मोन। क्या है? आपका पुरुष हार्मोन। सोडियम को किसमें रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, या फिर मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, बारूद निम्न में से कौन पदार्थ है? तो बारूद सल्फर है। क्या है? आपका सल्फर पदार्थ होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेत्र गोलक के अग्र भाग को क्या कहते हैं? तो नेत्र गोलक के अग्र भाग को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? तो ध्वनि करता है। कौन करता है? ध्वनि करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन है? वन है, वन जीवन है, खनिज है, यानी कि इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अदहनशील पदार्थ है? अदहनशील पदार्थ यानी कि जो जलेगा नहीं। कौन नहीं जलेगा? पत्थर नहीं जलेगा। पत्थर हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है? तो नायलन है। कौन है? आपका नायलन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को हम लोग चूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चूजा। अगला क्वेश्चन है, कवक क्या है? तो कवक जो है आपका इनमें सभी 1
विशेष पौधा, बहुकोशिकीय, सूक्ष्मजीव, यानी कि इनमें सभी 95 क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने। किस कारण से वन मृदा नीचे दब गए? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, यानी कि ए और बी दोनों के कारण। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बैकलाइट है एक, तो बैकलाइट एक क्या है आपका? प्लास्टिक है। चलिए बाबू साहब अगला क्वेश्चन, पेशीय बल का उपयोग किस में किया जाता है? तो ए और बी दोनों में किया जाता है। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको और इस तरह का वीडियो चाहिए तो अगर A+ लाना है तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण का अजैविक कारक है, तो पर्यावरण का अजैविक कारण क्या है आपका? वायु है। क्या है आपका? वायु है। क्या है आपका? वायु है। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। चलिए बच्चों, ये रहा आपका लास्ट अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? तो केचुआ होता है। क्या होता है? केचुआ मिट्टी को मुलायम बनाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।